हेलो दोस्तों, आज हम जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड और बात करने वाले हैं हम है उसका नाम है पेटीएम। पेटीएम की बात करें तो आज के दिन में ये शेयर मॉर्निंग में 6% लुढ़कता हुआ नजर आया था। अभी लगभग 2% की गिरावट है। 4% की लगभग बाउंस बैक होता हुआ नजर आया है। ठीक है ना, रिकवरी होती हुई नजर आई है इतनी। तो क्या है रीजन वो तो जानेंगे ही, आप लोगों को पता भी होगा। बट मैं आपको बियॉन्ड द जो यहाँ पर न्यूज़ आती है, ठीक है, बियॉन्ड द न्यूज़ जाके आपको चीज़ें बताता हुआ नजर आऊँगा। मेरी जो आदत है मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में न्यूज़ बेस पे या जो किताबों में लिखा है उसके बेसिस पे नहीं चलती। जो मार्केट में चलता है वो चलता है चार्ट के बेसिस पे। ठीक है ना, मोस्टली फंडामेंटल के बेसिस पे, और दोनों के बेसिस पे ही आपको यहाँ पर काम करना होगा और देखना होगा चीज़ों को। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है और क्या यहाँ पर पेटीएम या 197 कम्युनिकेशन आप कह लीजिए, ये इनके चार्ट कहते हुए नजर आते हैं, कंपनी कहती हुई नजर आती है। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ों को सीखना है, समझना है, उसके लिए वीडियोज़ है। बाकी आप लोगों को पता ही है मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ठीक है ना, मेरा नाम नितेश कुमार है, INH00002468 ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप चाहे तो सेबी BSE किसी भी साइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हुए नजर आते हैं, हमारी ये वेबसाइट है flexicapresearch.com। यहाँ पर या फिर नीचे नंबर दे रखा है 8860540501। आप या तो वेबसाइट पर विजिट करिए या आप हमसे कनेक्ट करिए व्हाट्सएप कॉल मैसेज के थ्रू। यहाँ पर हम यहाँ पर अपने कोर्स देते हुए नजर आते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल या दोनों, जो कि बड़े सस्ते हमने कर दिए हैं। मार्केट में इसे सस्ता कोई नहीं सिखा रहा। ठीक है ना, 11,000 रुपये में कोर्स प्लस में 2 महीने का ये वाला ग्रुप का एक्सेस आपको मैं देता हुआ नजर आ रहा हूँ। और ये हमारी सर्विसेज है मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान। 11,100 रुपये में 1 मंथ के लिए और 11,000 रुपये में 1 साल के लिए 3 स्टॉक्स हर महीने मिलते हुए नजर आएंगे। लगभग 36 स्टॉक्स यहाँ पर 1 साल में 11,000 रुपये वाली ईयरली सर्विस में। स्विंग ट्रेड में 31,000 रुपये में हम अनलिमिटेड स्टॉक्स आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, पूरे साल भर के लिए 31,000 में, और 51,000 रुपये में हम आपको 15 से 30 स्टॉक्स ईयरली बेस पे हम आपको वेल्थ होराइजन के लिए देते हुए नजर आएंगे। डुअल स्ट्रेटजी वेल्थ में जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड दोनों कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 82,000 होती है। बट मैं ईयरली बेसिस पे आपको केवल 61,000 में देता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो आप हमारे कोर्स वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हमारे बारे में जान सकते हैं, हमारी टेक्निक के बारे में जान सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ पेटीएम से रिलेटेड वो है। देखिए, बिजनेस मॉडल क्या है आप सभी को पता है, आप सभी के फ़ोन में डाउनलोड हो गई पेटीएम। ठीक है, जहाँ पर आप मोबाइल रिचार्ज से लेके फ्लाइट बुकिंग तक कर सकते हैं, किसी भी तरीके का बिल पे कर सकते हैं। ठीक है, QR स्कैनिंग आप कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इनका एप्लीकेशन है। तो सब चीज़ ये प्रोवाइड करते हुए अंडर आप ये पर्टिकुलर ऐप के अंडर आप कर सकते हुए नज़र आ सकते हैं। आप रिचार्ज, ठीक है, टिकट बुक, चाहे प्लेन की करनी हो, बस की करनी हो, ट्रेन की करनी हो, सब मिलता हुआ नजर आएगा। पेमेंट से रिलेटेड सर्विसेज, लोन, क्रेडिट कार्ड्स, वेल्थ, है ना, और जो मैंने आपको बताया था स्टॉक से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो सारा का सारा काम इनका ये है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कंपनी की से रिलेटेड, तो देखिए कंपनी इंडिया का नंबर 1 लीडिंग ब्रांड है ही। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये मिड कैप कंपनी है, 31,884 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। ठीक है, जो इसे मिड कैप कह लीजिए, लार्ज कैप कह लीजिए, काफ़ी लोग यहाँ पर कमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं कि ये तो लार्ज कैप है। तो मैं आपको बता दूँ, लार्ज कैप कह लीजिए, मिड कैप कह लीजिए, ठीक है ना, इसी रेंज में यहाँ पर मिड कैप भी नजर आते हैं। एक स्टॉक्स अलग अलग डेफिनेशंस है, या तो डेफिनेशंस के हिसाब से चलोगे तो लार्ज कैप कह दूंगा, अगर स्टॉक्स बेसिस पे चलोगे, ठीक है, तो यहाँ पर शायद ये मिड कैप या होता हुआ नजर आए। तो ये एक कन्फ्यूज़न है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। स्टॉक पी की बात करूँ 133 का है, इंडस्ट्री पी 22 का है, ईवी एबिटा 51 का है। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, ये शेयर महंगा नहीं है, बहुत महंगा है। 133 का पी नज़र आता है, 51.8 का ईवी एबिटा नज़र आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी नेगेटिव चीज़ इस शेयर को पिटाई में इन्वॉल्व हो सकती है।
ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ को रखिएगा कि शेयर बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है ना, ऊपर कहीं आप फंस ना जाए, इसीलिए मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा हूँ, महंगा है, महंगा है, महंगा है। ठीक है, अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना के बराबर डेट है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर नजर आती है। ईयरली बेसिस पे चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए लगातार गिरावट हुई थी 1700 1900, बल्कि में 1900 2000 रुपये वाला स्टॉक्स का जो प्राइस था लगभग 350 आ गया था। ठीक है, तो यही मैं आपको बताता हूँ, जब मैं यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप इस तरीके के शेयर की बात करूँ, ठीक है ना, या आईपीओ में जब शेयर आते हैं तो इसी तरीके से होता है कि चीज़ें गिरती हुई नजर आती है, ठीक है ना। और जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि रिस्क को मैनेज करना है, तो रिस्क को मैनेज यहाँ पर ही करना होता है। यहाँ पर जाके केवल रिस्क मैनेज नहीं, केवल चीज़ों को आप बिगड़ते और बिगड़ते हुए नजर आते हुए देख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर आपने ली थी, आप अगर नहीं बेच पाए इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना, थोड़े से लॉस में, तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ी हो गई है, और यहाँ बहुत बड़ी होने के बाद आप यहाँ अगर यहाँ पर निकले हो तो याद रखिए फिर वो ऑलरेडी चीज़ें बेकार हो चुकी थी, अब तो चीज़ें सुधरने का टाइम था, तो फिर आपने यहाँ पर निकाल दिया। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, वो हम अपने कोर्सेज में, अपनी क्लासेस में, अपने काम में यहाँ पर दिखाते भी है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगा। कंपनी के रिवेन्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे, पहले अच्छा करती थी कंपनी, ठीक है, लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा बेकार हुआ, फिर बैक टू ट्रैक आई और अच्छा करने लग गई, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी घाटे से सीधे पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बैक टू बैक अच्छे रिजल्ट पेश करती हुई नजर आ रही है। ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कंपनी अभी भी ईयरली बेसिस पे घाटे में है, टीटीएम बेसिस पे भी घाटे में है, बट बहुत जल्दी मुझे लगता है कंपनी अगर अच्छा करती रही तो प्रॉफिटेबल ईयरली बेसिस पे भी हो जाएगी। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के पास लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है, बहुत अच्छा रिजर्व्स है। बोराइंग है कंपनी की ना के बराबर, है ना, जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट है, कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए प्रोमोटर्स की होल्डिंग 49.4% है। अब यहाँ देखिए एफ आईज लगातार यहाँ बेच रहे हैं, 72% की होल्डिंग थी, 49.4% की होल्डिंग यहाँ पर रह गई है, तो एक बहुत बड़ी बिकवाली इस पर्टिकुलर शेयर में एफ आईज के थ्रू हुई है, तो एफ आईज ने इस शेयर को बहुत ज़्यादा बेचा है। डी आईज की बात करें तो डी आईज यहाँ पर आप देखेंगे 3% से 23% की होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है। तो जो आप देख रहे हैं ना यहाँ, ये जो गिरावट है, इस गिरावट में हिस्सा एफ आईज का है, और जो ये भाग रहा है ना, इसमें हिस्सा है डी आईज का। तो डी आईज ने यहाँ से लेके उसकी शेयर प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है ना, वो इस वजह से होती हुई नजर आई है। यहाँ देख सकते हैं मोतीलाल ने सितंबर 2025 में लिया था, उसके बाद चीज़ें किस तरीके से चेंज हुई, ठीक है ना। आप देख सकते हैं टाटा ने अभी लिया है, काफ़ी लोगों ने अभी लिया है, काफ़ी लोग पहले ही यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं। अब देखें पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हैं 24 से 27% की होल्डिंग यहाँ पर होती हुई नजर आई है। वो आप देख सकते हैं विजय शेखर शर्मा, जिसकी एक जो ये फाउंडर है, उनके पास लगभग 9% की हिस्सेदारी यहाँ पर पर्टिकुलर शेयर में नजर आती है। यहाँ बाइंग सेलिंग चलती रहती है, आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन बाई कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, किस तरीके से चलता हुआ नजर आता है। तो देखिए एफ आईज यहाँ पर लगातार बियरिश है, बुलिश और की बात करें तो डी आईज यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये एक बात तो ये हो गई। अब क्या अभी कंपनी के नंबर्स पेंडिंग है, अभी रिजल्ट की डेट अनाउंस हुई नहीं है कि कब रिजल्ट आएंगे, बट उस पर आपको नज़र रखना है, पहली बात, ठीक है। उससे पहले आपको मेरे हिसाब से कुछ करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, शेयर में गिरावट हुई है, गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, तो गिरावट के पीछे का रीज़न ये है कि पेटीएम का शेयर आज सुबह 6% गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि आरबीआई ने इसका पेमेंट बैंक जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो पेमेंट बैंक लाइसेंस है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, इस वजह से इसका जो शेयर था आज अच्छी तरह गिरा, बट शेयर ने बाउंस बैक मारा। बाउंस बैक मारने के दो रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहला रीज़न है कि मार्केट में तेजी है आज, ठीक है, तो लगभग 2% के आसपास स्मॉल कैप और 1.5% के आसपास यहाँ पर मिड कैप शेयर नज़र आता है, तो एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर इनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बाहर निकल के आए और उन्होंने बोला है कि देयर इज़ नो बिजनेस इम्पैक्ट, ठीक है ना। तो जो लाइसेंस कैंसिल हुआ है ना, उससे यहाँ पर इनके बिजनेस पे कुछ खास यहाँ पर फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो बाउंस बैक है ना, वो शेयर में बाउंस बैक होता हुआ नजर आया। यहाँ पर आप देखिए एनएससी लिमिटेड हिट फ्रॉम द बैंक यूनिट लाइसेंस स्क्रैपिंग, है ना, तो लिमिटेड लॉस होता हुआ नजर आएगा, ना के बराबर लॉस होता हुआ नजर आएगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस शेयर प्राइस यहाँ पर गिर चुका है। अब क्या,
ठीक है। अब हमारी एक्सपर्टीज नजर आती है, जो रिसर्च एनालिस्ट है, जो टेक्निकल एनालिस्ट है, जो एडवाइजर है, वो यहाँ पर बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर खुल के बताता हुआ नजर आऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। आप चाहे तो flexicapresearch.com पे जाके हमारे जितने भी प्लान्स है उसे गो थ्रू कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको क्लिक करना है, पे करना है और आप एनरोल हो जाएंगे कोर्सेज में। आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड लेनी है मोमेंटम ट्रेडिंग की, जो कि 1100 रुपये शुरुआत है, 31,000 रुपये में अनलिमिटेड आपके साथ स्विंग स्टॉक्स है। ये सर्विस प्रोवाइड लेनी है या दूसरी कोई सर्विस लेनी है तो आप इधर ही जाके पे कर सकते हैं, या 8860540501 इधर जाके आप हमसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए सब चीज़ अरेंज करके यहाँ पर खुद ही करते हुए नजर आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, जाके नोट कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, नंबर भी है, साथ में हमारे जितने भी सोशल मीडिया है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री, जहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ें देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे flexicapresearch.com, तो हम यहाँ पर चीज़ों से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आप जाके इसका भी लिंक है, जाके गो थ्रू करिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपनी के नंबर आने दीजिए कि इस क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं, उसके बेसिस पे आपको चीज़ों को डिसाइड करना है। दूसरा, इस जो अभी लाइसेंस कैंसिल हुआ है उसका जो इम्पैक्ट है इस क्वार्टर से में नहीं आएगा, उसका जो इम्पैक्ट है वो शायद अगले क्वार्टर में आएगा। तो कितना इम्पैक्ट आएगा, देखिए मैनेजमेंट क्या कहती है, ठीक है, लोग क्या कहते हैं, एनालिस्ट क्या कहते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, फर्क किस पे पड़ता है, फर्क दो चीज़ों से पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो भी कुछ होगा अगले क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा या कम दिखाई देगा, उसके बेसिस पे चीज़ें चलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर याद रखिए, आज जरूर बाउंस बैक हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर कहा है कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैनेजमेंट का है कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पड़ेगा। ठीक है, बट याद रखिए, चार्ट है ना, चार्ट कभी झूठ नहीं बोल सकता और ना ही चार्ट कभी झूठ बोलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि चार्ट यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कह रहा है। ठीक है, चार्ट किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है वो आपको यहाँ पर देखना। तो चार्ट क्या कह रहा है, देखिए चार्ट अभी तो वीक है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आज के दिन में यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छी खासे यहाँ लगभग 21.2 मिलियन शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ऊपर से देखोगे तो देखिए यहाँ पर एक हैवी सेलिंग, 1 मिनट का चार्ट है, लगभग अच्छी खासी सेलिंग होती हुई नजर आई है। ठीक है, बीच में देखोगे, बीच में भी अच्छी खासी सेलिंग होती हुई नजर आई है। तो आज बाउंस बैक आया है, बट बाउंस बैक में ना बाइंग सेलिंग दोनों यहाँ पर अच्छी खासी लेवल पर होती हुई नजर आई है। तो इस चीज़ को आपको गौर फरमाना है। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बड़ा करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। देखिए एक ना, ये एक रेंज थी, उस रेंज को तोड़ के ऊपर निकला था, रीटेस्ट किया, फिर उसके ऊपर चल रहा है। अगर ये शेयर इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर ही चलता है, मतलब क्या है, 990 के ऊपर ही चलता है, ऊपर ही रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग कभी भी, मतलब रिजल्ट के टाइम के पर भी, रिजल्ट के बाद भी, ठीक है, तो जब भी यहाँ पर यहाँ पर वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाएंगे या कहे कि यहाँ पर बाइंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, तो चीज़ें दोबारा यहाँ पर अच्छी होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, बट फॉर अ टाइम पीरियड देखिए 200 DMA के जो नीचे जब चीज़ें आ जाती है ना, ठीक है ना, तो चीज़ें क्या हो जाती है, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी उस टाइम यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात करें तो देखिए ये शेयर ऑलरेडी 300 रुपये से लगभग 1300-1400 रुपये की जर्नी तय कर चुका है। जब इतनी लंबी जर्नी तय कर चुका होता है ना, तो शेयर थकता भी है, थकने के बाद रेस्ट भी करता है। तो शायद जैसे कि मैंने बताया, एक रेंज है, उस रेंज के ऊपर ये चलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर सकता है इस पीरियड के दौरान। जब तक कंसोलिडेशन कर रहा है ठीक है, कंसोलिडेशन में जैसे जैसे चीज़ें ऊपर की तरफ अगर जाती है तो शायद एक चांस बन सकता है, और उस चांस को भी जब ले तो हमेशा याद रखिएगा, रिस्क को मैनेज हमेशा करना है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है मैं आप बता चुका हूँ कि हमारी जितनी भी flexicapresearch.com पे जाएंगे, कोर्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। स्टॉक मार्केट का परमानेंट अड्डा है हमारा flexicapresearch.com, ये पर्टिकुलर साइट। सब कुछ यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी रेंज के ऊपर है, बट याद रखिए कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश कर दिए, अगले क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आए, तो चीज़ें शायद ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू कर सकती है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट से बात करना सीख लो, जिस दिन चार्ट से बात करना सीख लोगे तो सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।